नमस्कार। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं जबकि दूसरे वहीं के वहीं रह जाते हैं? आज हम डेविड जे श्वार्ट्ज की क्लासिक किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू के सिद्धांतों पर नजर डालेंगे। ये किताब बताती है कि सक्सेस का राज हमारे दिमाग के साइज में नहीं बल्कि हमारी सोच के साइज में छिपा है। देखिए, इस किताब की शुरुआत ही होती है इस पावरफुल सोच के साथ। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास एक ही तो जिंदगी है और इसे बड़े सपनों और बड़ी उपलब्धियों के लिए जीना चाहिए, ना कि छोटी-मोटी चिंताओं में उलझकर इसे बर्बाद कर देना चाहिए। ये ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब को कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। हम सब में काबिलियत है, लेकिन न जाने क्यों हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। ये किताब इसी क्यों का जवाब देती है। अच्छा, इसे एक कहानी से समझते हैं। किताब में हैरी नाम के एक सुपर सेल्समैन का जिक्र है जो अपने साथियों से 5 गुना ज्यादा कमाता था। तो क्या हैरी 5 गुना ज्यादा स्मार्ट था, या क्या वो 5 गुना ज्यादा मेहनत करता था? नहीं, किताब बताती है कि फर्क सिर्फ एक चीज में था, उसकी सोच का साइज। तो चलिए अब इसके पहले हिस्से में जरा गहराई से उतरते हैं। लेखक छोटी सोच को एक बीमारी की तरह देखते हैं, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज हो सकता है लेकिन जो हमारी सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। और लेखक ने इस बीमारी को एक नाम भी दिया है, बहाने साइटिस। सीधी भाषा में कहें तो बहाने बनाने की आदत। ये एक ऐसी आदत है जो हमारे सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। ये हमें ये बताती है कि हम कोई काम क्यों नहीं कर सकते, बजाय इसके कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। और देखिए, बात यह है कि ये बीमारी 4 मुख्य रूपों में आती है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है: हेल्थ, इंटेलिजेंस, एज और लक। क्या इनमें से कोई बहाना जाना पहचाना सा लग रहा है? यही वो अदृश्य दीवारें हैं जो लोग अक्सर अपने चारों ओर बना लेते हैं। तो अगर बहानासाइटिस एक बीमारी है, तो भाई इसका इलाज क्या है? अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही पावरफुल इलाज मौजूद है, विश्वास की शक्ति। और हाँ, ये सिर्फ उम्मीद करने या विशफुल थिंकिंग के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये स्लाइड इच्छा और विश्वास के बीच का जो फर्क है ना, उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। इच्छा एक पैसिव चीज है, मतलब काश ऐसा हो जाए। लेकिन विश्वास विश्वास एक एक्टिव फोर्स है। जब कोई सच में विश्वास करता है कि वो कुछ कर सकता है, तो उसका दिमाग अपने आप उसे कैसे किया जाए इसका रास्ता खोजने लगता है। लेखक हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को समझाने के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। सोचिए कि हमारा दिमाग एक फैक्ट्री है जहां 2 फोरमैन हैं। एक है मिस्टर विजय जो पॉजिटिव विचारों को बनाता है, और दूसरा है मिस्टर पराजय जो नेगेटिव विचार बनाता है। आप जिससे ज्यादा काम देंगे वो उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो सवाल ये है, कोई अपनी दिमागी फैक्ट्री में किस फोरमैन को ज्यादा काम पर रख रहा है? विश्वास की शक्ति का एक असली उदाहरण देखिए। किताब में एक महिला की कहानी है जिसने सिर्फ $3000 से एक सफल बिजनेस शुरू किया, जबकि सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये नामुमकिन है। उसके पास पैसा नहीं था, तजुर्बा नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सबसे ज्यादा मायने रखती थी: अटूट विश्वास। तो इस सेक्शन का निचोड़ बस यही है, विश्वास कोई जादू नहीं है। ये एक तरह का मेंटल स्विच है जो हमारे दिमाग को प्रॉब्लम्स देखने के बजाय सॉल्यूशंस खोजने के लिए प्रोग्राम करता है। ये हमारी छिपी हुई ताकत को जगा देता है। ठीक है, तो विश्वास तो हमारी नींव है। अब देखते हैं कि इस नींव पर इमारत कैसे बनाई जाए। देखिए, सक्सेस के रास्ते में अगली सबसे बड़ी बाधा है डर, और ये किताब हमें बताती है कि इसे कैसे जीता जाए। यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा सिद्धांत है। डर एक अंधेरे कमरे की तरह है। जब तक कोई बाहर खड़े होकर बस सोचता रहेगा, वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई एक्शन का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है, डर की परछाई अपने आप छोटी होने लगती है। मतलब डर का सिर्फ एक ही इलाज है, एक्शन। तो चलिए इन कदमों पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये वो काम है जिन्हें कोई भी आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाकर आत्मविश्वास की दीवार खड़ी कर सकता है। आइए उस दूसरे पॉइंट को थोड़ा और समझते हैं। मेमोरी बैंक। हमारा दिमाग हमारी यादों को स्टोर करता है। अगर कोई जानबूझकर सिर्फ पॉजिटिव, सफल अनुभवों को जमा करता है और उन्हें बार बार याद करता है, तो वो अपने दिमाग को कॉन्फिडेंस के साथ सोचने के लिए ट्रेन कर रहा है। तो आज अपने मेमोरी बैंक में कौन सी पॉजिटिव याद जमा करने वाले हैं? अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं।
ये इस बारे में है कि हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो हमारी सोचने की काबिलियत को कैसे असर करते हैं। यहाँ का मेन आइडिया ये है कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हमारे दिमाग में तस्वीरें बनाते हैं, और हम जैसी तस्वीरें अपने दिमाग में देखते हैं हमारी दुनिया वैसी ही बनती जाती है। और देखिए, ये स्लाइड इस बात को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। बाईं तरफ के वाक्यों को देखिए, वे हार और निराशा की तस्वीर बनाते हैं। अब दाईं ओर देखिए, सिचुएशन वही है लेकिन शब्द उम्मीद और संभावना पैदा कर रहे हैं। हमारी भाषा हमारी सोच को दिशा देती है। तो ऐसी वोकैब्युलरी कैसे बनाएं जो हमें आगे बढ़ाएं? किताब इसके लिए भी 4 सिंपल तरीके बताती है। ये हर दिन, हर बातचीत में अपनी भाषा के प्रति थोड़ा अलर्ट रहने की प्रैक्टिस है। ये लाइन दूर की सोच के सार को पकड़ती है। इसका मतलब है कि अपनी मौजूदा हालात से आगे देखना और ये कल्पना करना कि क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। ये एक लीडर की सोच है, एक क्रिएटर की सोच है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। सफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती कि कोई कितना इंटेलिजेंट है, बल्कि इस बात पर कि उसकी सोच कितनी बड़ी है। और आखिर में ये सब कुछ इस एक सीधी सी सच्चाई पर आकर रुक जाता है। हमारे लक्ष्यों का साइज ही हमारी उपलब्धियों का साइज तय करता है। तो ये प्रस्तुति हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। इन सब बातों को जानने के बाद आज से अपनी जिंदगी के किस एक पहलू में, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या पर्सनल गोल्स, कोई अपनी सोच को बड़ा करने का फैसला करता है।